वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 और सेक्शन 194 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब आज हम करेंगे सेक्शन 194 ठीक है, अब सेक्शन 194 किसके बारे में कि पेमेंट टीडीएस ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मैच्योर होती है, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है तो सम एश्योर्ड जो होता है हमें विद बोनस वगैरह, ठीक है ना, वो मिलता है मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, तो अब ये प्रोविजन उसके ऊपर है। ठीक है, कि टीडीएस ऑन दैट पेमेंट, जो आपको मान लीजिए आपने 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी। ठीक है, 20 साल की पॉलिसी कराई और 20 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि भाई जो आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर टीडीएस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अब इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अपनी डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन लिखा है। ठीक है, अब एनी पर्सन में आप खुद समझ जाइए कि इस केस में एनी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी के अलावा कोई हो सकता है। जो पेमेंट देगा वही काटेगा, और पेमेंट कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है ना, इंश्योरेंस जो की पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और कोई तो दे नहीं सकता। ठीक है, तो इसके अंदर एनी पर्सन भले ही लिखा है पर इंश्योरेंस कंपनी केवल डायरेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, यानी हमारा जो जनरल रूल है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इसके अंदर भी लागू होता है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं डिडक्टी क्या है। डिडक्टी कौन होगा इसके अंदर? एनी रेसिडेंट। अब इसके अंदर हम देखेंगे डिडक्टी के अंदर तो हमारा जो रूल है वो भी लागू होता है जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है ना, सारे सेक्शन रेसिडेंट के एक्सेप्ट 4 सेक्शन। कौन सा? सैलरी का, लॉटरी का, हॉर्स रेस का, और चौथा कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो इन चारों में तो ये फॉलो करता नहीं, तो यानी कि डायरेक्टली कौन हुआ? ऑटोमेटिकली रेसिडेंट। मैं इसलिए ये सिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में सोचना पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पूरा पूरा टीडीएस आपके उंगलियों पे रिवाइज हो जाएगा यूं करके। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस का टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? हमारा रूल क्या है कि भाई हमारा रूल है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और इससे एक्सेप्शन क्या थी? 5 एक्सेप्शन उसकी थी हमारी। सैलरी, ठीक है, डिविडेंड, हॉर्स रेस, लॉटरी और कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। तो इन 5 में भी फॉलो नहीं करता, तो यानी कि नॉर्मल प्रोविजन लगेगा। नॉर्मल प्रोविजन क्या है? जो हमारा जनरल रूल है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और यही लिखा है इसके अंदर। ठीक है, अब ये हमारी 3 हो गए पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? टीडीएस का रेट क्या होता है इसके अंदर? टीडीएस का रेट इसके अंदर अप टू 13 मई 2020 तक 5% है, और 13 मई 2020 के बाद से 31 मार्च 2021 तक 3.75% है टीडीएस का रेट। ठीक है, कि इस इतने रेट से टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी? 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी 1 लाख से ऊपर अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रही है तो आपको 3.75% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अब इसके अंदर क्या, ये तो हमारा इसके अंदर क्या है हमारा कि भाई कुछ नोट्स दिए गए हैं कि भाई क्या क्या, क्या कहा गया कि नो टीडीएस ऑन अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। अब जो मैंने आपको बताया ना कि ये टीडीएस कट रहा है, पर टीडीएस जो कट रहा है, ये जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे ना, ठीक है, पैसे 2 केस में मिलते हैं। एक तो पॉलिसी मैच्योर हो जाए तब मिलते हैं, और या फिर जिसकी पॉलिसी हुई हुई है उसकी डेथ हो जाए तो। 2 केस में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। ठीक है ना, पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद और एक डेथ ऑफ द पर्सन, 2 केस में मिलता है। तो नॉर्मल सभी केसेस के अंदर सेक्शन 1010D के अंदर ये जो इनकम
रिसीव हो रही है उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है, उसे इनकम तो है पर वो टैक्सेबल मानी ही नहीं जाएगी। जब मानी नहीं जाएगी तो क्या है, ये टीडीएस का प्रोविजन तो वहाँ लगेगा जो इनकम टैक्सेबल होगी। अब यहाँ तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी 1010D की वजह से, तो ये सेक्शन कैसे लगेगा फिर। तो 1010D में कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि भाई इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई होगी तो आपको 1010D के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उन पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सी पॉलिसी पे, यानी कि जनरल जो नॉर्मल पॉलिसी लोग करवा रहे हैं उनके ऊपर वो एग्जाम्प्ट है, उनका जो पैसा मिलता है उनके ऊपर वो टैक्सेबल नहीं है, उन पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। पर कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिनके ऊपर टीडीएस कटेगा, कौन से ऐसे केस है, हमें ये समझने पड़ेंगे। इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 1010D समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेक्शन कितने 2 मिनट का सेक्शन हो गया। ठीक है, पर इसके अंदर 1010D समझे बिना सेक्शन को समझा जा नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा 1010D क्या कहता है, हमारा 1010D कहता है कि भाई एग्जम्पशन फ्रॉम एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, और सच अमाउंट इंक्लूड्स सम एलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। जैसे बताते हैं ना, जैसे एजेंट्स जब पॉलिसी लेते हैं आप, तो वो बताते हैं आपको जी इतना बोनस मिलेगा आपको सालाना, आपको 1 लाख की करा लो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे 20 साल के बाद। ठीक है, ऐसे बताते हैं वो। तो वही कह रहे हैं जितना भी मिलेगा, सम एश्योर्ड 1 लाख का है, जो आप प्रीमियम दे रहे हो वो 1 लाख के हिसाब से दे रहे हैं, और जो आपको जब पॉलिसी मैच्योर होकर मिलेगी तो आपको बोनस वगैरह भी मिलेंगे, तो टोटल मिला के मान लीजिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं 20 साल के बाद। तो वो जो 2 लाख का 2 लाख है वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है, तो और इसके अंदर जो है, और ये एग्जाम्पशन जो अवेलेबल है, एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कितनी भी अमाउंट हो बड़ी, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 100 करोड़ की हो, अमाउंट की कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। जितना भी अमाउंट मिलेगा सारा का सारा एग्जाम्प्ट होगा 1010D के अंदर। ठीक है, इंश्योरेंस जो हमने करवाई हुई है। ठीक है, मैच्योरिटी पे डेथ ऑफ द पर्सन, वो सारा का सारा जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे 1 करोड़ हो या कुछ भी हो, कितना भी अमाउंट हो, अपर लिमिट कोई है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पशन जो है वो अवेलेबल है ऑन ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम्स। ठीक है ना, हर तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है। ठीक है, अब जितना भी पैसा मिलेगा मैंने बता दिया आपको एग्जाम्प्ट होगा 1010D के अंदर। पर अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। 1010D ने कुछ तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सक्लूड कर रखा है कि भाई ऐसी होगी तो नहीं मिलेगा एग्जाम्पशन, और जब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो जो 194D का हमारा जो प्रोविजन है वो अप्लाई तभी हो पाएगा, क्योंकि टैक्सेबल होगा तो ही तो मिलेगा ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 टर्में होती हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, एग्जाम्पशन, डिडक्शन और रिबेट। ठीक है, एग्जाम्पशन क्या होती है, मतलब इनकम तो हुई आपकी पर उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया कि भाई ये इनकम टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, ये हुई एग्जाम्पशन। उसके बाद दूसरी चीज़ है डिडक्शन, टैक्सेबल तो है पर इसकी डिडक्शन, मतलब हम एक सर्टेन अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इतने अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, मतलब इतने अमाउंट पे टैक्स, इतना अमाउंट कम करके, जितना मान लीजिए 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी इनकम, तो गवर्नमेंट ने कहा जी 50,000, मान लीजिए नॉर्मल से लेके चलता हूँ, 5 लाख रुपए इनकम है। ठीक है, 2.5 लाख तक तो गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है कि 2.5 लाख तक की अगर इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, उस इनकम पे इनकम टैक्स क्योंकि लगेगा ही नहीं। अब 5 लाख तक अगर मान लीजिए आपकी इनकम है तो उसमें क्या है, डिडक्शंस अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C, और भी सेक्शंस हैं, मैं 80C का एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम भी आ जाता है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन 80C में मिल जाएगी। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, उसकी 5 लाख रुपए इनकम है। ठीक है, अब 5 लाख में मान लीजिए उसने 10,000 रुपये का प्रीमियम भरा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का, तो जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसको 10,000 रुपये जो है वो
माइनस हो जाएंगे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, मतलब माइनस करके 5 लाख की जगह उसकी टोटल इनकम होगी वो होगी 4,90,000, उसके ऊपर टैक्स आएगा। ठीक है, इनकम को कम कर दिया जाता है डिडक्शन से। ठीक है, और एग्जेम्पशन में तो माना ही नहीं जाता कि इनकम है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है आपकी रिबेट। रिबेट क्या होती है? रिबेट होती है जो आपका टैक्स बना उस टैक्स को ही माफ कर देना। ठीक है, उसको कहते हैं रिबेट। जैसे 87A की एक रिबेट मिलती है, ठीक है ना, कि भाई जिनकी 5 लाख तक की इनकम है गवर्नमेंट उनको रिबेट देती है कि जो टैक्स बन रहा है वो उससे रिबेट से लेस हो जाता है। ठीक है, अभी इनकी डिटेल में आगे बताऊंगा, इसे केवल समझाने के लिए मैंने इसको छेड़ा था पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जामिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी।